Hello everyone, I welcome all of you onto Defense Mania. I am Vasudha Singh and I welcome all of you once again onto Defense Mania, guys. So this video is about the part second of EKT series because I am bringing up videos for your EKT. What exactly EKT is, guys, I'll be telling you, and this is basically for the all the computer science engineers or as well as computer science graduates जो कि अभी अपने लास्ट ईयर कॉलेज में हैं, they can also apply for it. I will be discussing it properly. So once again, welcome to the engineering knowledge test part second, that is for computer science engineering. All right guys, so firstly इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई विल बी टेलिंग यू दैट व्हाट एग्जैक्टली ईकेटी इज, ईकेटी है क्या, एंड बेसिकली कितने ब्रांचेस में रहता है, क्या मार्किंग स्कीम है, एज वेल एज आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी फॉर क्लियरिंग योर ईकेटी. ठीक है. So EKT stands for basically engineering knowledge test and this is specifically a test for joining Indian Air Force in the technical branch. ठीक है जी. अगर आप यहाँ पे आए, यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ IAF, that stands for Indian Air Force, you have two parts. Your first is your technical and the next one is your non-tech backgrounds. ठीक है जी. टेक्निकल में you will be going as an engineer. ठीक है जी, एज एन इंजीनियर. नॉन टेक में बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं, जैसे योर एडम ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, योर अकाउंट्स ब्रांच, देन यू हैव योर मेट्रोलॉजी. ठीक है, मेट्रोलॉजी. देन यू हैव योर लॉजिस्टिक्स. ठीक है, एंड यस, फ्लाइंग तो हमेशा से ही रहता है. ठीक है जी. सो ये अलग है, फ्लाइंग तो बिल्कुल अलग है गाइस. You have to consider non-tech branch and your technical branch and non-technical branches. ठीक है जी. तो non-tech के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ रहता है आपका AFCAT का एग्जाम. फॉर non-tech guys, फॉर non-tech आपका सिर्फ और सिर्फ रहता है AFCAT का एग्जाम. ठीक है. वेयर एज फॉर टेक्निकल के लिए, टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए आपका एक टेस्ट आ जाता है जिसमें आपको एफकैट के लिए तो अपेयर करना है, बट आपको ईकेटी के लिए भी अपेयर करना है. ठीक है जी. एफकैट भी रखना है और ईकेटी भी रखना है. So let's get started with it. I'll just give you a brief introduction about it, what exactly it is. ठीक है. So I told you कि आप जब इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, IAF के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली फॉर ऑल द टेक्निकल graduates, for all the technical graduates, you have your AFCAT exam. आपको AFCAT क्लियर करना है और साथ साथ में आपको EKT भी क्लियर करना है, फिर ही आप एलिजिबल हैं टू गो फॉर इंडियन एयरफोर्स फॉर टेक्निकल. ठीक है जी. सो AFCAT का आपका सीन ये है कि आपको AFCAT क्लियर करना है. ठीक है, बट आपको EKT भी क्लियर करना है. दो चीजें आ जाती हैं गाइस. जस्ट रिमेंबर टू मोर थिंग्स दैट अगर आपका AFCAT क्लियर होता है, दो चीजें हैं. अगर आपका एफकैट क्लियर होता है, ईकेटी क्लियर नहीं होता है. ठीक है. अगर आप टेक्निकल ग्रेजुएट हो, यू कैन अप्लाई फॉर एफकैट ऑल्सो एंड यू कैन अप्लाई फॉर एफकैट प्लस ईकेटी. आई प्रेफर कि आप दोनों के लिए अप्लाई करो, एफकैट प्लस ईकेटी. ठीक है जी. ठीक है. आपका एफकैट क्लियर होगा और अगर आपका ईकेटी क्लियर नहीं होता है, फिर भी आपको एक कॉल लेटर आ जाएगी टू अप्लाई फॉर ऑल द नॉन टेक्निकल ब्रांचेस. ठीक है, आपको एक कॉल लेटर जरूर आएगी एयरफोर्स से कि आप आए, आप हमारे पास आए और आप अपना सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए आए. ठीक है. अगर आपका ईकेटी नहीं क्लियर होता तो भी अगर आपका एफकैट क्लियर है, यू विल बी एलिजिबल फॉर द नॉन टेक्निकल ब्रांचेस. ठीक है. एंड वन मोर पार्ट इज गाइस, अगर आपका ईकेटी क्लियर होता है, अगर आपका एफकैट नहीं क्लियर होगा, यू विल एक्चुअली गेट नो कॉल लेटर. ठीक है. आपका अगर अगर आपका गाइस वंस मोर आई एम टेलिंग यू, अगर आपका एफकैट है और ईकेटी है, अगर आपका एफकैट ईकेटी क्लियर होता है, अगर आपका ईकेटी क्लियर हो जाता है बट एफकैट नहीं होता है, आपको कोई भी कॉल लेटर नहीं आएगा. सो इट मीन्स कि एफकैट क्लियर करना इज लाइक अ मिनिमम क्वालिफिकेशन to actually apply for the non-technical branches and for the technical branches. Please remember this. अगर EKT क्लियर होता है, एफकैट नहीं होता है, कोई भी कॉल लेटर नहीं आएगा. बट अगर आपका एफकैट क्लियर होता है, EKT नहीं क्लियर होता है,
तो आपको फिर भी एक कॉल लेटर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ नॉन टेक्निकल ब्रांचेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है जी। सो बेसिकली आपका ईकेटी है क्या गाइस? इट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। जितने भी टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं ना, जितने भी टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं, या तो वो ग्रेजुएट्स हो गए हैं, ठीक है जी, या वो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, या तो आप ग्रेजुएट हो या आप अंडर ग्रेड हो, ठीक है, यू कैन अप्लाई फॉर इट, यू कैन अप्लाई फॉर ईकेटी स्पेशली फॉर टेक्निकल ब्रांचेस। ठीक है जी। अब क्या है, इसमें आपका बेसिक नॉलेज चेक होता है, इसमें आपका बेसिक नॉलेज चेक होता है फॉर व्हाट? फॉर योर टेक्निकल बैकग्राउंड। ठीक है, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, या अगर आप अंडर ग्रेजुएट टेक्निकल हैं, तो आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट होगा, आपका बेसिक नॉलेज का टेस्ट होता है, दैट इज बेसिकली ईकेटी। इट स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। ठीक है जी। ब्रांचेस कौन कौन से हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के लिए है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के लिए है। ठीक है जी। तीन तीन चीजों में ईकेटी का पेपर आता है। अगर आप सीएससी ब्रांच से हैं तो आपको सीएससी ब्रांच का ही पेपर आएगा ईकेटी का। तीन पेपर्स अलग अलग सेट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल का सेम पेपर आता है। कंप्यूटर साइंस का बिल्कुल अलग पेपर होता है, दैट इज बेस्ड अपॉन योर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, एंड मैकेनिकल एंड एरोनॉटिकल का अलग से आता है। सो थ्री पेपर्स आर देयर फॉर योर ईकेटी, थ्री पेपर्स आर देयर फॉर योर ईकेटी। एक आता है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड होता है कंप्यूटर साइंस का, थर्ड रहता है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ठीक है जी। जो भी आपकी ब्रांच है, आप उस बेसिस पे अप्लाई करेंगे एंड आपको उसी बेसिस पे आपका ईकेटी पेपर आएगा। ऑलराइट। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं आपके 50 क्वेश्चंस रहते हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके रहते हैं 150। मतलब हर एक क्वेश्चन इज फॉर योर 3 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन इज फॉर योर 3 marks. All right, just remember this part. Every question in the EKT paper is for 3 marks. ठीक है। एंड यस, आपको टाइम दिया जाता है 45 मिनट्स का। देखिए, आपका एफकैट का पेपर पहले होगा, एंड दैट टू फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आपका 2 घंटे का पेपर हो जाएगा, एंड जितने भी टेक्निकल ग्रेजुएट्स होंगे उनको बोला जाएगा कि आप प्लीज उसी रूम में बैठे रहें, बिकॉज आपका ईकेटी का पेपर जस्ट 10-15 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। एंड ऑल द नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स वो चले जाएंगे रूम छोड़ के, ठीक है, जहाँ पे भी आपका एग्जाम हो रहा है। All the non-technical graduates will leave the examination hall, whereas the technical graduates have to sit there and they have to undergo EKT examination. ठीक है जी। टोटल आपको टाइम दिया जाता है 45 मिनट का, मतलब 45 मिनट्स का। एंड यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है 1 मार्क का। नेगेटिव मार्किंग इज फॉर 1 मार्क। ठीक है। सो बेसिक गाइज, बेसिक चीज ये है कि ईकेटी में आपका पूरा का पूरा 150 मार्क्स का पेपर है, एंड अक्सर बच्चे ये भी क्लियर नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू क्लियर द कट ऑफ। बेसिकली कट ऑफ रहता है आपका 60 रहेगा या 65 रहेगा मैक्सिमम, अभी तक जो ट्रेंड रहा है। मतलब आपका इफ यू आर नॉट एबल टू इवन स्कोर 50% ऑफ ईकेटी एग्जामिनेशन, आपका कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो पाता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दी पेपर इज एक्चुअली डिमांडिंग ऑफ यू, एंड आपको कैसे उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। सो अगर आप, आई टेल यू वन थिंग, अगर आप 60-70% अपना पेपर बिल्कुल ठीक करके आते हो, बिल्कुल ठीक, विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग पे मत जाना गाइस। जो चीज नहीं आती है उसको छोड़ दो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है। इंस्टेड ऑफ गेनिंग 3 मार्क्स यू विल लूज 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन पे अगर आप 3 मार्क्स गेन कर रहे हो, तो नेगेटिव मार्किंग से यू विल लूज 4 मार्क्स। 1 मार्क्स उसका प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग का, एंड 3 मार्क्स ऑफ दैट क्वेश्चन इटसेल्फ। ठीक है। सो यू विल नॉट गेन मार्क्स, यू विल लूज मार्क्स। इंस्टेड ऑफ गेनिंग मार्क्स यू विल लूज मार्क्स अगर आप नेगेटिव मार्किंग करके आते हो, अगर आप तुक्के मार के आते हो। सो डू नॉट डू दैट। ऑलराइट। तो आ जाए, मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, आपको कैसे इसको क्लियर करना है। ये एग्जाम बहुत ही गाइस, बहुत ही ज्यादा बेसिक एग्जाम है। आई टेल यू, दिस एग्जाम इज बेसिकली अ वेरी बेसिक एग्जाम। ठीक है, बहुत बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज आपका टेस्ट होता है। ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है, बट आपको देखना है, आपको समझना है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी। ठीक है। फॉर दैट रीजन आई हैव मेड दिस वीडियो, and this video is basically for all the computer science engineering graduates,
और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स, ठीक है जी, उन्हीं के लिए है ये पार्ट सेकंड, ठीक है। तो जरा सा आप ईकेटी का कट ऑफ देख लो, 52 मार्क्स आउट ऑफ 150, 2016 का 60 मार्क्स आउट ऑफ 150, 55 मार्क्स, 52 मार्क्स, 45 मार्क्स, मतलब अगर आप अपना पेपर 60 से 70% पेपर बिल्कुल ठीक करके आते हो, नो बडी विल विल बी एबल टू स्टॉप यू फॉर क्लियरिंग ईकेटी। आपका ईकेटी बहुत आराम से, बहुत मक्खन तरीके से क्लियर होगा, ठीक है जी। सो यस, अब मैं आपको बताऊंगी कि पढ़ना कैसे है। आई टेल यू द स्ट्रैटेजी ऑल्सो, ऑलराइट। सो आ जाइए आप इस चीज पे। आपका फर्स्ट पार्ट होता है गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू वर्क ना, how will you work for EKT? I'm specifically telling you for EKT, ठीक है। EKT के लिए कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ना है। फर्स्ट इज योर गाइस योर स्मार्ट वर्क एंड नेक्स्ट इज योर हार्ड वर्क, ठीक है जी। स्मार्ट वर्क एंड नेक्स्ट इज योर हार्ड वर्क। I'll tell you what, 60% you have to go for smart work and 40% you have to go for hard work, ठीक है जी। 60% आपका स्मार्ट वर्क रहेगा, 40% आपका हार्ड वर्क रहेगा फॉर EKT, ठीक है। बिकॉज वाई, बिकॉज ईकेटी में ना आपके पूरा 4 साल, 4 इयर्स में जो आपने पढ़ा होता है ना, 4 सालों में जो पढ़ा होता है वो सब कुछ कवर होता है, वो सब कुछ कवर होता है। सो फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स आपका एग्जाम इज इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। just remember the fact कि for the next 2 months you will be just working smart as well as hard also, but working smart on EKT। AFCAT तो क्लियर करना है गाइस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस तो करना ही करना है, बट EKT will be giving you an edge, will be giving you an edge, ठीक है, टेक्निकल ब्रांच के लिए, ठीक है। सो यू हैव टू वर्क स्मार्ट फॉर EKT, you have to work hard, I'm definitely saying it, but rather than that you have to work smart। अब आपको वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आने हैं, आई रिपीट, आपको वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो पेपर में आने हैं, ठीक है। बिकॉज 4 साल का आपको सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। अब आप 4 साल की 100 किताबें लेके नहीं बैठ सकते हो, यू कैन नॉट स्टडी so many of thick books, you cannot study so many of books in just a matter of 2 months, you cannot do that। So it's better that you go for the smart work, you better go for the smart work because that will help you, ठीक है जी, that will help you। so वही चीजें पढ़नी है गाइस जहां से पेपर आना है, आई रिपीट, वही चीजें पढ़नी है जहां से पेपर आना है, एंड उन्हीं टॉपिक्स को हमने प्रैक्टिस करना है। वी हैव टू वर्क स्मार्ट रादर देन जस्ट वर्किंग हार्ड, ठीक है। अपना दिमाग हमने फ्रेश रखना है, काम रखना है, अपने दिमाग को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, ज्यादा एंजाइटी से नहीं भरना है कि इतनी मोटी मोटी किताबें, इसको मैं कैसे पढ़ूं या कैसे पढ़ूंगी, ठीक है। सो आई विल टेल यू द स्ट्रैटेजी गाइस। द फर्स्ट पार्ट, द वेरी फर्स्ट पार्ट इज योर फंडामेंटल इंजीनियरिंग का सिलेबस, जिसमें आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स आता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है, ठीक है। दिस पार्ट गाइस, दिस होल पार्ट इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स विल बी कवरिंग 40%, आपके पेपर का पूरा 40% कवर करता है, ये पूरा का पूरा 40% कवर करता है। और आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए ऑलमोस्ट 60 to 70% अच्छी तरह से कर लो, आपका कट ऑफ भी क्लियर होता है और आपके अच्छे मार्क्स भी आते हैं, ठीक है। इफ यू आर फोकसिंग कि मैं 100% EKT में करके आऊंगा या करके आऊंगी, सो प्लीज आई टेल यू, डू नॉट गो फॉर क्वांटिटी, रादर गो फॉर क्वालिटी, ठीक है। डू नॉट गो फॉर क्वांटिटी पार्ट ऑफ द पेपर, गो फॉर द क्वालिटी पार्ट ऑफ द पेपर, ऑल राइट, बिकॉज दैट विल हेल्प यू। सारा का सारा अटेम्प्ट कर लिया, मान लो उसमें से कोई गलतियां हो गई, तो नेगेटिव मार्किंग में यू विल लूज योर मार्क्स। सो इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग होल ऑफ द पेपर, इंस्टेड गोइंग आफ्टर द क्वांटिटी ऑफ द पेपर कि मुझे सारे के सारे 50 क्वेश्चंस करने हैं, डू नॉट डू दैट। उतने ही क्वेश्चंस करो जिसमें से आपका कट ऑफ भी क्लियर हो और आपका मार्क्स भी डिसेंट स्कोर हो, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है जी। बिकॉज SSB जो है वो सबके लिए कॉमन आ जाता है, फॉर योर नॉन टेक, फॉर योर टेक्निकल, फॉर योर फ्लाइंग ब्रांच, SSB का प्रोसेस सबके लिए सेम है गाइस, ठीक है। सो यू आई जस्ट से दैट EKT में बहुत अच्छे से स्कोर करो गाइस, एंड यस स्टडी स्मार्ट फॉर इट। द नेक्स्ट पार्ट इज योर स्पेशलाइजेशन ब्रांच। स्पेशलाइजेशन ब्रांच मतलब अभी हम टॉकिंग अबाउट, स्पेशली टॉकिंग अबाउट CSE, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है जी। उसके लिए उसकी जो स्पेशलाइज ब्रांचेस हैं, स्पेशलाइज ब्रांचेस के जो आगे सब टॉपिक्स हैं, जिसमें से आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क थ्योरी डिजाइन, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स,
स्विचिंग थ्योरी एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही पढ़ना है। यू डू नॉट हैव टू गो फॉर मोटी मोटी किताबें ऑफ CSE, यू डू नॉट हैव टू डू दैट गाइज, प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपका एलाइड टॉपिक्स, एलाइड इंजीनियरिंग टॉपिक्स, मतलब ये जो टॉपिक्स है ना गाइज, ये आपके बाकी इंजीनियरिंग के जो ब्रांचेस हैं उनके साथ मिक्स मैच होता है, ठीक है। मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो बेसिकली आईटी इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है। रेडार थ्योरी इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल इज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट, एंटीना वेव प्रोपगेशन, माइक्रोवेव प्रोपगेशन, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट हैं, बट स्टिल यू हैव टू स्टडी इट, यू हैव टू स्टडी इट बिकॉज ये एलाइड का टॉपिक है और एलाइड में से भी आपका आता है। सो बेसिकली गाइज आपका स्पेशलाइजेशन से प्लस आपके अलाइड इंजीनियरिंग टॉपिक से आपका इट विल बी कवरिंग 60% ऑफ योर सिलेबस, इट विल बी कवरिंग 60% ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। 40% आपको यहाँ से करना है, 40% आपको यहाँ से करना है, 60% आपने करना है स्पेशलाइजेशन, जिसमें आपकी इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन है, आपकी ब्रांच जो है, एंड एलाइड इंजीनियरिंग टॉपिक से, ठीक है जी। सो यस, कमिंग ऑन टू फंडामेंटल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है। फर्स्टली आई विल बी कवरिंग मैथमेटिक्स, उसके बाद आई विल बी कवरिंग योर फिजिक्स पार्ट, एंड देन उसके बाद ड्राइंग के टॉपिक्स क्या हैं। सो फर्स्टली गाइज आई विल टेल यू हाउ टू स्टडी, इसको पढ़ना कैसे है, टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, वी हैव टू वर्क स्मार्ट फॉर इट, ठीक है जी। अब सबसे पहला काम आपने ये करना है कि मैंने आपको ये पूरा का पूरा जो भी प्रेजेंटेशन है इसका पूरा का पूरा PDF आपको प्रोवाइड किया है इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव प्रोवाइडेड यू विद द PDF ऑफ होल ऑफ द सिलेबस, कि भाई सिलेबस क्या है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम सिलेबस ढूंढने बैठते हैं ना EKT का, इट इज सो स्कैटर्ड कि आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो एंड यू स्टार्ट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट होता है, एंशियस हो जाते हो एंड कंफ्यूज होते हो। सो यू डू नॉट नीड टू डू दैट, ऑलराइट। तो सबसे पहले जो मैंने आपको सिलेबस प्रोवाइड किया है, सेम सिलेबस जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, एंड सेम सिलेबस इज बीन प्रोवाइडेड इन द PDF इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसका लो प्रिंट आउट, सबसे पहले उसका लो प्रिंट आउट एंड रखो अपने पास, स्टेपल करके रख लो, ठीक है। अब आ जाओ गाइस कि मैथमेटिक्स में हमें सिर्फ और सिर्फ ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। चाहे आपके पास 10 पेजेस की बुक हो, चाहे आपके पास 1000 पेजेस की बुक हो, आपको पढ़ना यही टॉपिक्स हैं, इसके अलावा बाहर से कहीं नहीं आएगा, ठीक है जी। अब आप सुनो कि अब आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। आई विल टेल यू दैट स्टडी पार्ट में ना आपके दो टॉपिक्स आते हैं, दो चीजें आती हैं करने के लिए स्टडी पार्ट में। व्हेन यू हैव टू स्टडी फॉर EKT ना, इट इज जस्ट योर स्मार्ट वर्क रादर देन योर वर्किंग हार्ड। यू हैव टू वर्क हार्ड, ऑब्वियसली आपको पढ़ना है, दैट इज वर्किंग हार्ड, बट कैसे एनालाइज करना है, कैसे उसको फॉलो करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज EKT का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हर साल रिपीट होता है, EKT के जो क्वेश्चंस होते हैं ऑन द सेम बेसिस इट गेट्स रिपीटेड। सो क्यों अपना दिमाग इतना खराब करना है कि आपको ना तो कुछ समझ आए, ना ही कुछ पढ़ पाओ, और साथ साथ में घबराते रहो, एंशियस रहो, वरी, यू विल बी वरिंग। इट्स बेटर टू स्टडी द टॉपिक्स जो आनी है, उसके अलावा मत छेड़ो अभी कुछ, ठीक है। बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, मे बी यू आर सर्विंग समवेयर, यू आर इनटू प्रोफेशनल जॉब्स, so already doing it ना। so EKT just demands a basic knowledge of your engineering, all right। so हमने वही करना है। तो स्टडी के लिए I'll tell you, या तो अपने इंजीनियरिंग नोट्स काफी बच्चे बनाते थे अपने, एंड या यू हैव टू गो फॉर यूट्यूब इज योर बाइबल फॉर योर EKT, ठीक है। इंजीनियरिंग नोट्स, अपने इंजीनियरिंग नोट्स को उठाओ, ठीक है, एंड उनमें से ये इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये इंडिविजुअल टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं गाइस, ये सारे जो भी मैं टिक कर रही हूँ, एवरी टॉपिक हैज टू बी डन, बिकॉज यहाँ से आपका पूरा 40% का पेपर आएगा, एंड 60 to 70% ऑफ योर पेपर इफ यू आर करेक्ट डूइंग करेक्टली, देन यू आर क्लियरिंग द कट ऑफ इन अ वेरी स्मूथ वे, ठीक है। सो व्हाई टू लीव ऑन टू 40% ऑफ द सिलेबस, ठीक है। सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की या तो आप हर एक टॉपिक की आप अपने इंजीनियरिंग नोट्स देखें, ठीक है, अपने इंजीनियरिंग नोट्स देखें, या आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर वन मोर थिंग। इफ यू डू नॉट हैव योर इंजीनियरिंग नोट्स ना, इफ यू डू नॉट हैव योर इंजीनियरिंग नोट्स, तो प्लीज गो फॉर 1 minute guys, 1 minute। yes, if you are having your engineering notes, well and good। अगर नहीं है, YouTube पे आ जाओ,
I'll rather tell you, please do not go for मोटी किताबें. इंजीनियरिंग की किताबें बहुत मोटी होती हैं. I have read those. So please do not confuse your mind. Go for YouTube. कैसे पढ़ना है guys? अब सुनो. मैट्रिक्स एल्जेब्रा पे आ जाओ, जरा सा मैट्रिक्स एल्जेब्रा पे आ जाओ. ठीक है. इंजीनियरिंग नोट्स अगर आप इस टॉपिक से पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग नोट्स जो है आपके पुराने वाले जो नोट्स हैं, अगर आप वहां से मैट्रिक एल्जेब्रा पढ़ते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, वेल एंड गुड. अगर नहीं पढ़ते हो गाइस वहां से, अगर नहीं है इंजीनियरिंग नोट्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट बी हैविंग देयर नोट्स, आई कैन डेफिनेटली टेल यू दैट कि ज्यादातर बच्चों के पास इंजीनियरिंग नोट्स नहीं होते, उनके पास जनरली पीडीएफ पड़ी होती हैं. सो डू नॉट waste your time on opening various PDFs of your last years and of your second last year. Do not do that. ठीक है. बट अब आ जाओ आप यूट्यूब पे. यूट्यूब इज लाइक अ बाइबल टू यू फॉर योर ईकेटी. यूट्यूब पे सर्च बॉक्स में लिखो मैट्रिक्स एल्जेब्रा. ठीक है. लिखो, ऊपर लिखो एंड यू विल गेट 100+ वीडियोस फॉर दिस. कोई 2 से 3 वीडियोस उठाओ जो आपको पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाती हैं, पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाती है. हर एक वीडियो विल बी मैक्सिमम ऑफ 15 to 20 मिनट्स, और आपको उसमें पूरा बेसिक वो समझा देगा, A to Z वो समझा देगा कि मैट्रिक्स एल्जेब्रा में क्या क्या पार्ट्स हैं. तो आपके पास, आपने समझ लिया, उससे अपने नोट्स बनाओ. अपने नोट्स बनाओ फॉर एवरी टॉपिक गाइज. आपको हर एक टॉपिक के लिए, सिर्फ मैट्रिक्स एल्जेब्रा के लिए नहीं, इगन वैल्यूज, इगन वेक्टर्स, थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, पार्शियल डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा मिनिमा, ये सारे टॉपिक्स के इंडिविजुअल नोट्स बनेंगे आपके. मेहनत तो करनी पड़ेगी गाइज. यू हैव टू स्टडी हार्ड. आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मार्ट वर्क, व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू स्मार्टली इन जस्ट what to do to clear your cutoff as well as to score good in EKT. ठीक है. So please understand कि आपको कैसे करना है. ठीक है. इंजीनियरिंग नोट्स उठाओ, अपने हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली पढ़ो या समझो. ठीक है. that is very best, but most of the students won't be having their engineering notes. ठीक है, to be very frank. बट अब आप क्या करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, हर एक टॉपिक को लिखोगे यूट्यूब पे जाके. जैसे मैट्रिक्स एल्जेब्रा है, पूरा टॉपिक लिखो वहां पे, एंड उस टॉपिक पे यू विल गेट अ लॉट ऑफ वीडियोस, 100+ वीडियोस आपके पास होंगी. 2-3 वीडियोस को पकड़ो एंड उनसे कॉन्सेप्ट समझो. कॉन्सेप्ट में आपका पूरा आएगा कि उसका बेसिक क्या है, मैट्रिक्स एल्जेब्रा होता क्या है, बेसिक क्या है, उसके फॉर्मूलाज क्या है, एंड बस उसकी एप्लीकेशन. 3 चीजें पढ़नी है गाइस. 3 चीजें, बेसिक क्या रहता है, क्यों हम यूज करते हैं, फिर आ जाओ उसके फॉर्मूलाज क्या है एंड उसके एप्लीकेशंस क्या हैं. ठीक है. एप्लीकेशंस क्या हैं. ठीक है जी. इनका आपने हर एक टॉपिक का गाइस, जो भी मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर रही हूँ, हर एक टॉपिक का यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स. गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी. दिस इज योर एग्जाम and everybody is competing with you, everybody is competing with you. So please do not take this thing for lightly. ठीक है. इसको please 2 महीने है, 2 महीने तसल्ली से पढ़ लो. उसके बाद you will be clearing your AFCAT, you will be clearing your EKT. क्लियर हो जाएगा. फिर उसके बाद क्या, जस्ट गो फॉर दी SSB एंड गेट रिकमेंडेड, यू विल बी इनटू द एकेडमी. ठीक है जी. सो डू नॉट वरी अबाउट द मेरिट, डू नॉट वरी अबाउट योर मेडिकल्स. पहले जो भी आपके हाथ में है, दैट इज योर एफकैट एंड EKT का प्रेपरेशन, उसको अच्छी तरह से करो. सो बेसिक फंडा गाइज ये है कि अपना इंजीनियरिंग नोट्स उठाओ, उसमें से हर एक टॉपिक को पढ़ो, रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट जानो, फिर से जानो कॉन्सेप्ट. ठीक है. उसके बाद अगर नहीं है, गो टू यूट्यूब, हर एक टॉपिक का, जैसे हर एक टॉपिक का आप एक से दो से 3 वीडियोस देखो, उनका कॉन्सेप्ट समझो, उसका बेसिक समझो, उस टॉपिक पे जो आपके फॉर्मूलाज हैं. ठीक है. फॉर्मूलाज हैं एंड एप्लीकेशंस उसकी कहाँ पे है, उसके फॉर्मूलाज कहाँ पे अप्लाई होते हैं, आप कर लो. ठीक है. मैट्रिक्स एल्जेब्रा से जब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, मान लो यू विल प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो मैट्रिक्स एल्जेब्रा के. सिमिलरली हर एक टॉपिक के आप 10-10, 15-15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो फॉर योर ओन कॉन्फिडेंस, फॉर योर ओन कॉन्फिडेंस. सिमिलरली गाइस हर एक टॉपिक पढ़ना है, किसी टॉपिक को मत छोड़ना, बिकॉज फंडामेंटल्स जो है आपके, फंडामेंटल मैथमेटिक्स, फंडामेंटल फिजिक्स एंड फंडामेंटल ड्राइंग, इसमें से आपका 40% सिलेबस आना ही आना है. दैट नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू. ठीक है. तो उसको, इसके जितने भी टॉपिक्स हैं, मान लो 10-15 टॉपिक्स हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ. आई टोल्ड यू व्हाट इज द परफेक्ट वे ऑफ डूइंग दैट. ईदर रेफर योर इंजीनियरिंग नोट्स, कीप ऑन रिवाइजिंग देम, conceptualize them, or make your own notes from YouTube.
यूट्यूब के जो आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे ना वो बहुत फ्रेश होंगे, ठीक है, आप बहुत आराम से उसको समझ पाओगे और उसके बाद आप अपने नोट्स जब बनाओगे यू विल बी हैविंग अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड नोट, यू विल बी हैविंग वेरी ऑर्गेनाइज्ड नोट्स। मेक योर नोट्स ब्राइटफुल, ठीक है, साथ साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट है क्या उसके फॉर्मूलाज लिखो एंड फिर उसका एप्लीकेशन पार्ट देखो, ठीक है। एंड फिर क्या है गाइस, एप्लीकेशन पार्ट देखने के बाद अटेम्प्ट एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, अटेम्प्ट इट, अटेम्प्ट करो, मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, दिस इज योर एग्जाम, ठीक है। सिमिलरली द टॉपिक्स फॉर योर फिजिक्स आर दीज, ठीक है, एवरी टॉपिक गाइस, एवरी टॉपिक, ये वाला टॉपिक, दिस टॉपिक, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल, ग्रेविटेशनल, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, alternating waves, ray optics, every topic has to be dealt with you in a very serious way. इसको पढ़ो, मोटी मोटी किताबों से नहीं पढ़ो, गो फॉर योर नोट्स, गो फॉर योर यूट्यूब के नोट्स, बहुत ही स्पेसिफिक वे में यूट्यूब में समझाया होता है, हर एक टॉपिक को लिखो जाके। मान लो यू आर टॉकिंग अबाउट लॉज ऑफ मोशन, अब यू विल नॉट ओपन योर अरिहंत की बुक ऑफ 11th 12th ऑफ योर इंजीनियरिंग, मोस्ट ऑफ देम यू विल नॉट बी हैविंग इट, ठीक है, इफ यू आर वर्किंग ऑलरेडी आपके पास नहीं होगी किताब, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन को समझने का बेस्ट तरीका है यूट्यूब पे जाओ, उसको सर्च करो, उसको समझो, उसको 2-3 वीडियो से समझो कि ये कहता क्या है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर आप नेक्स्ट वीडियो में उसके फॉर्मूलाज देख लो एंड नेक्स्ट वीडियो में आप उसके एप्लीकेशन देख लो, दिस इज हाउ यू स्टडी, दिस इज हाउ यू स्टडी इफेक्टिवली, ठीक है। डू नॉट गो फॉर, आई रिपीट, डू नॉट गो फॉर एनी any thick books, do not go for that, do not go for that, because you will, at the end of the day, you will eat up your mind, you will be confused, you will be worried कि मेरे इतने टॉपिक्स तो हुए नहीं। I'm just telling you a very simple फंडा that how to go about it, ठीक है जी। how to go, इसको जाओ यूट्यूब पे, 5 10 15 मिनट की एक वीडियो देखो, उसको समझो और अपने नोट्स बनाओ, अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। हर एक टॉपिक के अपने नोट्स बनाओ, हैंड रिटन ऑर्गेनाइज्ड नोट्स। You have to work really hard, but I'm definitely providing you a strategy to work smart, to work smart, all right? You don't have to go and read every chapter, आपको हर एक चैप्टर नहीं पढ़ना है अपनी इंजीनियरिंग किताबों से, you do not have to do that, because guys EKT is a very basic test, सब कुछ बेसिक से आता है, कोई हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट। जब आपका एक टॉपिक खत्म हो जाता है उसके कोई 5 से 10 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो गाइज, जस्ट प्रैक्टिस इट, ठीक है। उसके बाद आई टेल यू इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट विल बी कंप्लीटेड इन जस्ट 2 months ऑफ टाइम, 2 months में आप इसको कंप्लीट भी करोगे, प्रैक्टिस भी करोगे, रिवाइज भी करोगे, बिकॉज वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन स्मार्ट वर्क, ऑलराइट। हर एक टॉपिक को, कोई भी टॉपिक मत छोड़ना गाइज, बिकॉज मैंने आपको सिलेबस बहुत ही अच्छी तरह से प्रिसाइज वे में दिया है। अपना प्लीज सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो, जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो भी आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये आपको जो मैं समझा रही हूँ, इसका प्रॉपर पीडीएफ दिया है मैंने आपको, अच्छी तरह से सिलेबस कवर किया है पॉइंट टू पॉइंट, इसके अलावा नहीं पढ़ना है गाइज, एंड आई टोल्ड यू कि कैसे पढ़ना है। एक टॉपिक को उठाओ, उसको बेसिक पढ़ो, उसके फॉर्मूलाज पढ़ो, उसके एप्लीकेशंस पढ़ो, एंड जब वो टॉपिक खत्म हो जाए उसको पूरी तरह से कॉन्सेप्चुलाइज करो, रिवाइज करो, एंड 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो गाइज, ठीक है। सेम इज फॉर योर इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये है गाइज आपका कॉन्सेप्ट, ये है आपका सिलेबस पार्ट कि इसमें से क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, इसमें से यू डू नॉट हैव टू स्टडी कि एक स्वाइवल बेरिंग का हम कैसे टॉप व्यू फ्रंट व्यू बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना है, यही टॉपिक्स पढ़ने हैं गाइज, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, एंड इट इज very available on YouTube, every topic is available on YouTube, and you will not get just one video, you will get hundreds of and thousands of videos, selective videos उठाओ एंड उसको पढ़ो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद चीजों को रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद चीजों को उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। एंड यस, दिस इज फॉर योर स्पेशलाइजेशन में आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना है, नेटवर्क थ्योरी डिजाइन, एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, स्विचिंग थ्योरी एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये आपके स्पेशलाइजेशन के टॉपिक्स हैं, बट इसका मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं ऑन द सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दिया कि पढ़ना कैसे, या तो अपने नोट्स उठाओ, इंजीनियरिंग नोट्स वाले जो कि बहुत पुराने होंगे, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वोंट बी हैविंग इट, ठीक है, टू बी फेयर इनफ विद यू। अब आप क्या कर सकते हो, आप अपना सिमिलर यूट्यूब से देखो,
मतलब मान लो टॉपिक ये है आपके पास, टॉपिक इज फाइल स्ट्रक्चर्स, लिखो यूट्यूब पे जाके फाइल स्ट्रक्चर्स लिखो, फाइल स्ट्रक्चर्स की दो तीन वीडियोस, दो तीन बेसिक की वीडियोस देख लो 5-10 मिनट की, ठीक है, फिर दो तीन वीडियोस देख लो उसके फॉर्मूलाज की, ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर फॉर्मूलाज पे आओ, फिर एप्लीकेशन पार्ट पे आओ, फिर जब ये पूरा का पूरा एक टॉपिक पूरा खत्म होता है गाइस, उसके बाद जस्ट अटेम्प्ट 5 to 7, 7 to 10 क्वेश्चंस ऑफ दैट टॉपिक from what, from any online resource, from any online resource or your previous year papers. प्रीवियस ईयर पेपर्स आर बेसिकली बाइबल फॉर यू गाइस, मैं आपको उसका इंपॉर्टेंस जरूर बताऊंगी इन द नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये सारे टॉपिक्स हैं गाइस, प्लीज हर एक के नोट्स बनाओ एंड हर एक को पढ़ो, हर एक को पढ़ो इन अ वेरी स्मार्ट एफिशिएंट वे, ठीक है। द नेक्स्ट इज फॉर योर नेटवर्क थ्योरी डिजाइन, नेक्स्ट पार्ट है आपका नेटवर्क थ्योरी डिजाइन, इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा कहीं नहीं आएंगे। उसके अलावा प्लीज डू नॉट गो फॉर योर पुरानी मोटी मोटी किताबें ऑफ इंजीनियरिंग, इट एक्चुअली विल नॉट हेल्प यू, इट विल वरी यू, यू विल वरी, यू विल फील एंशियस कि मेरे इतने टॉपिक्स नहीं हुए, अब मैं क्या करूं, ठीक है। जो मैंने आपको तरीका बताया है उसको आराम से करोगे ना, सो लिट आई एम जस्ट टेलिंग यू, रोज के अगर आप 2-2.5 घंटे 2-3 घंटे ईकेटी को भी देते हो ना अच्छे तरीके से, यू विल बी कंप्लीटिंग योर सिलेबस मोस्टली इन वन मंथ, एंड 1 मंथ आपका पूरा रिविजन के लिए बचेगा। तसल्ली से एक बारी पढ़ लो, पेपर क्लियर करो एंड पेपर को साइड पे रखो, फिर एसएसबी जाओ एंड एसएसबी में जाके रेकमेंड हो, ठीक है जी, एंड फिर मेडिकल्स एंड देन यू गो टू द एकेडमी। ऑलराइट, 2 महीने की बात है गाइस, तसल्ली से पढ़ लो, दीज 2 मंथ्स विल डेफिनेटली टर्न योर लाइफ 360 डिग्रीज, ठीक है। दिस इज फॉर योर एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे यही टॉपिक्स हैं, यही पढ़ने हैं गाइस, इससे ज्यादा कहीं नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक का आई हैव टोल्ड यू। इसके अलावा अगर बीजेटी, एफएटी, जेफेट एंड मॉसफेट है, एम्पलीफायर्स है, इसके अलावा कहीं मत जाना, यही टॉपिक्स पढ़ना, यही टॉपिक्स, राइट। अब आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स, इनमें भी गाइस दीज आर द टॉपिक्स जहां से आपने पढ़ना है, एंड आई हैव टोल्ड यू अ ट्रिक, आई हैव टोल्ड यू अ वेरी स्पेसिफिक ट्रिक की पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है, ऑलराइट। सो आ जाओ आप, आपका स्विचिंग थ्योरी के ये टॉपिक्स हैं गाइस, स्विचिंग थ्योरी के आपके ये सारे टॉपिक्स हैं। आई एम प्रोवाइडिंग यू विद पीडीएफ ऑफ होल ऑफ द सिलेबस, जो भी मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स बता रही हूँ, इसका पूरा का पूरा सिलेबस आपके पीडीएफ में प्रोवाइडेड है। पीडीएफ कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑलराइट, ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट है, यस गाइस, I want to tell you that, guys, if you haven't studied for AFCAT, I am specifically talking about AFCAT, not EKT. अगर अभी तक भी आपने AFCAT के लिए कुछ स्टार्ट नहीं किया है, तो yes, 1 जुलाई से साहिल सर, शिवानी मैम एंड आई एम कमिंग अप विद योर AFCAT क्रैश कोर्स। आपका क्रैश कोर्स रहेगा 30 दिन का, जिसमें आपको सारे के सारे 4 टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे, ठीक है जी। एंड आपको आपकी रोज डेली लाइफ क्लासेस होंगी, आपकी क्लासेस लिए जाएंगी, हम तीनों फैकल्टी आपकी क्लासेस लेंगे ऑनलाइन, ठीक है जी। एंड यस, वी विल बी कवरिंग ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट, सो यस, डू नॉट वरी इफ यू हैवंट स्टडीड फॉर योर एफकैट क्रैश कोर्स टिल डेट, यू स्टिल हैव टाइम, यू स्टिल हैव 2 मंथ्स विद यू, तसल्ली से पढ़ो। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गेट एनरोल्ड विद अस फॉर द एफकैट क्रैश कोर्स, हम सब कुछ बेसिक से पढ़ाएंगे, सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू enroll with us if you are interested for this course, ठीक है जी। And yes, specifically for your working professionals, or you can say the students that are in college, if you are busy with your own schedule, you can actually go for class recording, सारी की सारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेंगी, ठीक है। जो भी हम पढ़ाएंगे उसको हम अपडेट करेंगे, अपलोड कर देंगे, so that any working professional or undergraduate who is busy with the college stuff, they can come and they can have proper preparation for your AFCAT, ठीक है। All right, so guys, you can use this course Vasudha 15, VASUDHA 15, and you will get a discount of 15% on this course, on this AFCAT crash course, ठीक है। इसका आप प्लीज कूपन कोड याद रख लें, VASUDHA 15, Vasudha 15, and Vasudha has to be in कैपिटल लेटर्स, ठीक है जी। वसुधा 15, VASUDHA 15, अगर आप इसको कोर्स को लेंगे, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक द कोर्स, प्लीज यूज द कूपन कोड Vasudha 15 so that you can avail a discount of 15% on the course, all right। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये टॉपिक्स हैं, आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स ये हैं, एक एक करके आपको टॉपिक्स उठाने हैं, एंड आई हैव टोल्ड यू द प्रोसीजर हाउ टू गो अबाउट इट, ठीक है जी। अब अगर आपके पास टनल टनल डायोड है ना, टनल डायोड ही पढ़ना है,
ठीक है, जीनर डायोड ही पढ़ना है, कोई और डायोड नहीं पढ़ना है। पीएन जंक्शन डायोड, 3 डायोड्स यू हैव टू स्टडी, यू डोंट हैव टू गो फॉर 10-15 डायोड्स जो भी हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे। ये 3 डायोड्स ही पढ़ने हैं, इसके अलावा नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या क्या पढ़ना है, बेसिक्स पढ़ना है, फॉर्मूलाज पढ़ने हैं एंड एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना है। एंड वहां से ही क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट समझ लो गाइज, इसका कॉन्सेप्ट समझो, अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया फिर रिवीजन करो इन तीनों चीजों की, योर बेसिक, योर फॉर्मूलाज एंड योर एप्लीकेशन पार्ट। जब ये हो जाए, रिवीजन हो जाए, प्लीज गो एंड अटेम्प्ट एटलीस्ट 5 to 7 और 7 to 10 क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है जी। उसके बाद आई हैव गिवन यू द टॉपिक्स फॉर योर एलाइड इंजीनियरिंग। एलाइड इंजीनियरिंग के भी टॉपिक्स आपके गाइस ये हैं। Please make sure that you assess the PDF of the syllabus. You are very clear with the syllabus part. पूरी मोटी मोटी किताबें मत रखना अपने स्टडी टेबल पे, just have this stapled, just have this syllabus in a stapled way and एक एक करके टॉपिक को उठाओ, टॉपिक को मार्क करो कि आज मैं ये टॉपिक अच्छी तरह से कंप्लीट करूंगा या करूंगी, एंड इसके टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं, आई विल प्रैक्टिस इट। यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 to 3 hours or 3 to 4 hours depending upon your capacity to grasp, because guys आपका पेपर है, आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा। you have to go for smart work and that too by 60%. hard work has to be there by you guys. it is your examination. please consider the fact that each and every day हमेशा आपका AFCAT का competition बढ़ता जा रहा है. Everyone is interested to join the Indian Air Force or the Defense Forces. So your preparation has to be super good. Your preparation has to be excellent, because every day your competition is increasing. Every day number of students are coming on and they're giving their exams. ठीक है जी. And it is not like that कि वो अभी से उन्होंने अभी से तैयारी की है. वो मे बी शायद फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से अपनी तैयारी स्टार्ट की हुई है, एंड उनकी तैयारी बहुत ही प्रेपरेटरी लेवल पे होगी, बहुत हाई लेवल पे होगी. So please remember you are competing with all those guys. ठीक है जी. So allied engineering का पहला टॉपिक है आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल इंजीनियरिंग. इसके अलावा कहीं मत जाना गाइज, इसके अलावा और कुछ मत पढ़ना, मत खोलना अपनी मोटी मोटी किताबें प्लीज. यू विल बर्स्ट अप योर हेड. डू नॉट डू दैट. यू डू नॉट नीड टू डू दैट. ऑलराइट. द नेक्स्ट पार्ट इज टेलीकम्युनिकेशन गाइज. आपको लग रहा है ये सिलेबस ज्यादा है, बट इतना ज्यादा नहीं है गाइज. इट इज नॉट सो मच. इट इज नॉट सो मच. एक एक टॉपिक को एक एक टाइम पे उठाओ एंड उसको खत्म करो. नोट्स बनाओ अपने अबाउट योर बेसिक्स, अबाउट योर फंडामेंटल्स, अबाउट योर एप्लीकेशंस एंड फॉर्मूलाज. उसको रिवाइज करो, उसके 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. खत्म टॉपिक. टॉपिक इज फिनिश. टॉपिक इज finished. ठीक है. And just keep on revising it. This is how you clear the EQT exam. It is just about your basic knowledge, but yes, you have to work smart. You have to work smart. Do not open your big books. ठीक है, engineering वाली. ठीक है. Electrical engineering में guys you will be having all these topics. Please make note of it. ठीक है. Radar में you will be having these topics. You will be having all these topics. Please इनको छोड़ के मत जाना. इनसे बाहर नहीं आएगा आपका पेपर. इनसे बाहर नहीं आता. ठीक है. Instrumentation के guys, these are the topics that you need to basically conquer. You need to conquer these topics one by one. All right. And this is your antenna and wave propagation. These are the specific topics जहाँ से पढ़ना है और जहाँ से syllabus आएगा. All right. So microwave engineering के guys ये topics हैं. This is the 13th topic. इसके आगे आपके पास ये topics हैं सारे, and you have to cover them. Even if you are covering fundamentals ना properly, फंडामेंटल्स प्रॉपरली पढ़ रहे हो, स्पेशलाइजेशन प्रॉपरली पढ़ रहे हो, ओके ओके, मैक्सिमम आपका पेपर यहाँ से ही आएगा फंडामेंटल एंड स्पेशलाइजेशन से. बट डू नॉट लीव एलाइड टॉपिक्स को मत छोड़ना. एलाइड इंजीनियरिंग के जो टॉपिक्स हैं, प्लीज डू नॉट लीव देम. एटलीस्ट यू हैव अ फेयर नॉलेज ऑफ देम. एटलीस्ट उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज रख के जाना. अगर आप फंडामेंटल स्पेशलाइजेशन को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, डू नॉट लीव एलाइड, बट येस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एलाइड टॉपिक्स के बारे में भी रखना, बिकॉज कोई क्वेश्चन आ जाए और वहां से अटक जाए, सो उससे बेहतर क्या है आपके लिए. ठीक है जी. ऑलराइट. सो अब आ जाओ इस पार्ट पे कि क्या मान लो अब आपने नोट्स बना लिए, बेसिक हर एक टॉपिक के आपने नोट्स बनाए, बेसिक समझा, उसका कॉन्सेप्ट समझा, उसके फॉर्मूलाज याद किए, फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट किया बाय प्रैक्टिस, एंड यस उसकी एप्लीकेशंस भी देखी. बट वन थिंग that adds up to your smart work is your analyzation. कैसे एनालाइज करेंगे, एनालिसिस कैसे रहेगा. ठीक है. अब आ जाओ गाइस.
एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप ये पार्ट पढ़ेंगे, इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं 12, 13, 17, 11, मतलब अगर 50 नंबर का पेपर है, 12 से 13 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन तो आपके इसी टॉपिक से आ जाते हैं। इसको अच्छी तरह से पढ़ के जाओ ना, एनालाइज दिस पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता चल जाएगा कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लो यू आर गोइंग फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन आपने पूरा 90% 100% पढ़ लिया, बट क्वेश्चन तो एक एक क्वेश्चन ही आना है ना, तो व्हाट इज द फन ऑफ गोइंग फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन in such a depth way? There is no fun of doing instrumentation in a depth way. There is no fun of doing that. इसको बेसिक्स पढ़ो इसका, दैट्स इट, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आ जाओ आप एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन पे। एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन पे दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। डू नॉट लीव इट, डू नॉट लीव इट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जस्ट सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग। 10 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, मतलब 5 से 10 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, तो क्यों छोड़े इसको? वाई टू लीव इट? अगर छोड़ना ही है तो इंस्ट्रूमेंट छोड़ो ना, इंस्ट्रूमेंटेशन छोड़ो, क्वेश्चन आते ही नहीं है इसमें से, जस्ट लीव इट। थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाओगे, थोड़ा बहुत तो बेसिक्स तो यू हैव टू स्टडी, बट एनालाइज करो ना इस ट्रेंड को एनालाइज करो। कंप्यूटर नेटवर्क्स पे आ जाओ गाइस। कंप्यूटर नेटवर्क्स 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। ठीक है, सो जस्ट एनालाइज इट ना। ये पार्ट आपका एनालाइजेशन वाला है गाइस। दिस पार्ट इज योर एनालाइजेशन वाला, कि मैंने तो नोट्स बना लिए, मैंने तो प्रैक्टिस भी कर लिया, मैंने कॉन्सेप्ट्स भी जान लिए। अब मैं देखूंगा या देखूंगी कि कहाँ से आपके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और उसी टॉपिक पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा या करूंगी, उसी टॉपिक्स पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा या करूंगी, उसी टॉपिक्स के मैं ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी। ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंटेशन, इफ यू आर स्टडिंग इंस्ट्रूमेंटेशन इन डेप्थ एंड लास्ट में आपने देखा कि इससे तो एक दो क्वेश्चंस ही आने, व्हाट इज द फन ऑफ इट? व्हाट इज द फन ऑफ मी डूइंग स्मार्ट वर्क? इट्स बेटर कि उसका बेसिक्स जानो and then switch on to numericals from analogs and digital electronics, electronic devices के numerical solve करो। ठीक है जी, so this is how you study really good, really smart, all right। 2 महीने में आराम से होता है guys, अगर आप एक स्ट्रैटेजी, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, आप उसको फॉलो करें। ठीक है जी। द नेक्स्ट पार्ट इज योर गाइस कंट्रोल इंजीनियरिंग का भी अगर आप कॉन्सेप्ट देखो, 2 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस, तो आप इसको भी अच्छी तरह से पढ़ें, इसको प्लीज एनालाइज करें इस पैटर्न को, कि कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से फंडामेंटल्स के टॉपिक से, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन के टॉपिक से, एंड कौन कौन से एलाइड इंजीनियरिंग के टॉपिक से ज्यादा हैवी वेटेज के टॉपिक्स हैं, और मैं उसी को अच्छी तरह से पढूं एंड उसी पे अपना होल्ड अच्छा बनाऊं, उसी पे अपना कॉन्फिडेंस अच्छा बनाऊं, सो दैट उसके न्यूमेरिकल्स जो भी आए, उसका कॉन्सेप्ट जो भी आए, आई कैन अटेम्प्ट दैट इन द ईकेटी पेपर। ऑलराइट, सो यस, फॉर द मोर डीप इंफॉर्मेशन यू हैव टू स्टडी वर्ड। मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी प्रोवाइड किए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव प्रोवाइडेड यू द पीडीएफ ऑफ सिलेबस, पीडीएफ ऑफ सिलेबस ऑफ ईकेटी एज पर एज योर ब्रांच। ठीक है जी, पीडीएफ ऑफ सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है जी, जो एफकैट की साइट से मैंने डाउनलोड किए हैं। ठीक है जी, सो पहले आई एम डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग कि आपने नोट्स बना लिए हैं, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, आपने बेसिक समझा है एक टॉपिक का, उसके बाद हर एक टॉपिक का इनफैक्ट, फिर उसके बाद आपने उसके फॉर्मूलाज भी याद रख लिए हैं, एंड उसके बाद आपने उसका एप्लीकेशन पार्ट भी याद रख लिया, जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया है, और आपने एनालाइज कर लिया कि इन टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, सो अब क्या करना है, उस टॉपिक को पकड़ो, उस टॉपिक को उठाओ, कहाँ से? प्रीवियस ईयर पेपर से। गाइस, प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं करोगे, इट विल नॉट बी ऑफ फन टू यू, इट विल नॉट हेल्प यू एनीवेज। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व नहीं करोगे, बिकॉज एफकैट का एक पैटर्न है गाइस, एफकैट का एक बहुत अच्छा पैटर्न है कि कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस ऑन द सेम concept will be asked you। ठीक है, तो previous year papers are basically your bible, for your EKT exam। YouTube as well as previous year papers are your bible। ठीक है जी, सब कुछ कर लो गाइज, हर एक पार्ट को उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करो, हर एक कॉन्सेप्ट को, जैसे आपने मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ लिया, कोई 10 प्रीवियस ईयर पेपर्स निकाल लिया आपने प्रिंट आउट, मैट्रिक्स अलजेब्रा यू नो A to Z,
A to Z आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा पता है, ठीक है, आपको जो बताया गया है कि उसका बेसिक पढ़ो, फॉर्मूलाज पढ़ो, एप्लीकेशन पढ़ो, ठीक है, आपने वो पढ़ लिया है एंड उसके क्वेश्चन 10-15 सॉल्व भी किए हैं, ठीक है। बट अब आप सिमिलरली जो आपके पास 10-15 प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना गाइस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उनसे सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स अलजेब्रा के क्वेश्चंस उठाओ और उसको सॉल्व करो। दिस विल इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस एंड दिस विल इम्प्रूव योर होल्ड ऑन टू दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, और वो पेपर में आएगा, यू विल क्लिक एंड यू विल गो एंड डू द करेक्ट आंसर, आप सही आंसर करोगे। सो प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लीज सॉल्व करके जाना गाइस। जब भी आपका एक एक टॉपिक खत्म होता है, 10-15 प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रिंट आउट लो एंड उसको जैसे एक टॉपिक खत्म होता है कंप्लीटली, जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया, बेसिक करो, फिर फॉर्मूलाज करो, फिर एप्लीकेशंस करो, एंड फिर आ जाओ बात उसके एनालिसिस पे कि इस टॉपिक से कितने पेपर्स आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। फिर क्वेश्चंस करने के बाद सीधा सीधा जो 10-15 प्रिंट आउट्स निकाले हैं आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स के, उसको सिंपल सिंपल उस टॉपिक के साथ लिंक करो और उसको सॉल्व करो, हाथ के हाथ सॉल्व करो। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ा है, मान लो एसक्यूएल पढ़ा है आपने अच्छी तरह से, उसको सिमिलरली आप उसको लिंक करो प्रीवियस ईयर पेपर में कि कौन से क्वेश्चन पे एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, उसका क्या पैटर्न है, और उसको उसी टाइम सॉल्व करो सो दैट थिंग्स रिमेन्स इनटू योर माइंड फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है जी। ऑलराइट, सो यस, आई हैव टोल्ड यू हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। मैंने आपको बोला सबसे पहले प्रिंट आउट लो सिलेबस का, जो मैंने आपको बताया है सिलेबस, मैंने आपको फिर से आई एम रिपीटिंग, आपको मैंने पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देयर इज अ पीडीएफ ऑफ द सिलेबस, ठीक है, उसको प्लीज डाउनलोड करो, उसको स्टेपल करो और अपने साथ रखो, ठीक है, whenever you are starting to study for EKT, ठीक है। एनालाइज करो द पैटर्न ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स का, जो कि मैंने आपको ये बताया, दिस इज द एनालाइजेशन ऑफ योर प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक एक टॉपिक से। मान लो एनालॉग डिजिटल से कितने क्वेश्चंस आते हैं, सो पहले मैं किसको खत्म करूं, पहले मैं एनालॉग और डिजिटल को खत्म करूंगा या करूंगी, फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, फिर उसके बाद मैं टेलीकम्युनिकेशन पे, फिर उसके बाद लास्ट में जाके कभी मैं इंस्ट्रूमेंटेशन कवर करूंगी, बिकॉज एक एक टॉपिक आना है, एक एक क्वेश्चन आना है, ठीक है। सो एनालाइज योर प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। फर्स्ट स्टडी द टॉपिक्स ऑफ हाई वेटेज और हाई क्वेश्चंस आस्क्ड, जिसके हाई वेटेज है या जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस टॉपिक को उठाओ एंड उस टॉपिक को A to Z कंप्लीट करो, जैसे मैंने आपको तरीका बताया। यूट्यूब पे जाओ, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, बेसिक पढ़ो, उसका बेसिक समझो, फॉर्मूला समझो, एप्लीकेशन समझो फॉर्मूला की, एंड उसका बेसिक एप्लीकेशन समझो उस कॉन्सेप्ट का, ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाओ प्रीवियस ईयर पेपर्स पे और उसको कंप्लीटली सॉल्व करो, जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग, उसका जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। दिस इज हाउ यू डेवलप योर कॉन्फिडेंस, दिस इज हाउ यू डेवलप योर होल्ड ऑन टू दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं वही आने हैं, उसके अलावा और कोई टॉपिक्स नहीं आएगा गाइस, और कोई टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है। सो द सेकंड पार्ट इज स्टडी द टॉपिक्स ऑफ लेस वेटेज वाले टॉपिक्स को छोड़ो भी मत, एंड पूरा पूरा इतना डेप्थ में मत पढ़ो, बिकॉज उसमें से कम चीजें आनी है, उसमें से कम वेटेज आना है, बट यस, उसको बिल्कुल भी मत छोड़ो, बिकॉज अगर कोई इजी सा क्वेश्चन आ गया उसी टॉपिक से, देन यू विल फील कि ये टॉपिक मैंने पढ़ सकता था, पढ़ सकती थी, बट पढ़ा नहीं, ठीक है। टॉपिक्स अगर बहुत ही एवरेज टॉपिक्स हैं, बहुत ही जिसमें कम वेटेज है, बट फिर भी उसका बेसिक पढ़ के जाओ, बिकॉज बेसिक क्वेश्चन आता है गाइस, बेसिक क्वेश्चन ही आता है। EKT इज जस्ट योर बेसिक नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, हर एक क्वेश्चन इज बेसिक गाइस, हर एक क्वेश्चन इज बेसिक। जस्ट द थिंग इज, यू फील कि 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, EKT का सिलेबस बहुत ज्यादा है, कैसे कवर होगा, एंड इन दैट डाउट you basically waste a lot of time. You should effectively use your time, you should optimally use your time and do smart work. All right, this is how you study for EKT guys. बहुत ही स्पेसिफिक हो जाओ, बहुत ही ज्यादा ओरिएंटेड हो जाओ कि ये टॉपिक पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। All right, so I told you how do you do that? How do you do that? That is refer your engineering notes. If not that, select one topic and completely understand that topic from YouTube online source and make up your own notes. ये मैंने आपको बहुत बारी डिस्कस किया है इसी वीडियो में कि आपको कैसे पढ़ना है। Corresponding to every topic, solve questions available online and from previous year papers. हर एक टॉपिक जैसे आपका खत्म होता है, उसके ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करो या प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। इससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इससे आपका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। एंड यस, EKT में गाइज आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, सो प्लीज मेक श्योर
कि आप कॉन्सेप्ट्स करो और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत ही अच्छी तरह से करो. आई मेक अ स्टार ओवर हियर. It's very, very, very important part. All right. So this is how you basically study for EKT, guys. Very simple, very strategic, and very goal oriented. EKT clear करना है तो करना है, इस तरीके से करना है. ज्यादा कोई बुक्स नहीं लेनी है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं देनी है. ये टॉपिक्स आने हैं, इसको मैं आराम से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी जैसे मुझे समझाया गया है. And please follow this strategy, and yes, definitely it will be very, very fruitful to all of you. I can definitely assure you that. Okay. And yes, one more point, guys. In the last, I want to say, if you want to enroll with us for AFCAT crash course, अगर आपने AFCAT के लिए अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, we guys, Defense Mania, Sahil sir, Shivani ma'am, and Vasudha, that is me. Basically, we are coming with a crash course. Crash course है guys, आपका 1 जुलाई से start हो रहा है. Daily life classes रहेंगी, चारों के चारों subjects cover होंगे. And if you are a working professional or an undergraduate or a graduate who is basically technical graduate studying, बेसिकली अ ग्रेजुएट स्टडिंग इन योर कॉलेज, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाएंगे. ठीक है जी. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल विद अस फॉर द एफकैट क्रैश कोर्स, 30 days एफकैट क्रैश कोर्स, and we will be completing all your subjects. Do not worry about that. If you haven't started that how to go about AFCAT, please firstly घबराओ मत, टेंशन मत लो. ठीक है. देयर इज अ कोर्स फॉर यू ऑन द डिफेंस मेनिया मोबाइल एप्लीकेशन. गो एंड चेक इट आउट. इफ यू आर इंटरेस्टेड एनरोल विद अस. हमने सब कुछ कवर कराना है, आपको प्रैक्टिस भी करवानी है, एंड आपको कॉन्फिडेंस लाना है कि yes you are there to don that uniform, and yes आपके अंदर सारी capability है to cover your syllabus. And please do not worry guys, आराम से होता है, मक्खन तरीके से होता है, अगर आप अपनी एक strategy बनाओ, अगर आप अपनी एक planning करो, अभी से ही कर लो. 2 महीने हैं, it is more than enough for your AFCAT as well as for your EKT. Believe in yourself कि yeah, yes I can do this thing. This is me, this is for me. I want to don that uniform. तो मैं तसल्ली से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, and I will follow this particular strategy. I will follow this particular strategy. I will be regular, I will be consistent, and yes I have this crash course. मैं, if you are interested guys, if you are interested you can enroll with us. ठीक है जी. We will be covering all your topics. And yes, one more important point is that guys, you can use the coupon code Vasudha 15, VASUDHA 15, Vasudha 15, all in capital letters, so that you can avail a 15% discount on this course, on this AFCAT crash course. All right. So that is how you study for your EKT part, guys. Be very, very specific, be very, very goal oriented, and study the topics that I have told you, study in the way that I have told you, and this will just save your time. This will make you much more confident and much more hold on of your topic. So इस तरीके से आपका बहुत ही मक्खन तरीके से EKT क्लियर होता है. Stop worrying, work hard, work smart. All right guys. So thank you so much guys, thank you so much for having a look at this video. And surely if you follow this rigorously, if you follow this by your heart, you will definitely be able to clear EKT in a very good score. You will be scoring really good, and you will be cutting the you will be clearing the cutoff in a very good way. ठीक है जी. This is how you study for your EKT. So thank you so much guys. And yes, if you have any doubt now, if you have any doubt regarding your EKT or AFCAT preparation, please let us know in the comment section below. ठीक है जी. So this is it for it. This is all for it, guys. Thank you so much. Thank you so much